ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहां जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। मस्ती ना आ जाए उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप देखो, तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है। कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कही थी बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं ये बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरण्यम यम तेपी प्रशत गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब, अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे हैं। जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया, उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया, बोले विमुक्ताश्रम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं, वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या। शरणागति, हे मत भटको इधर उधर। शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है, आपको विश्वास नहीं बनना। यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से।
आप देखो, ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें उन्हीं। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब